नूर, समंदर की शहजादी। समंदर की गहराइयों में एक खामोश मगर शानदार दुनिया आबाद थी। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे मद्धम हो जाती थी और जहां जिंदगी अपनी ही एक अलग रफ्तार से चलती थी। इसी दुनिया में एक अजीम मखलूक रहती थी जिसे इंसान व्हेल मछली के नाम से जानते हैं, मगर इस कहानी में उसका नाम था नूर। नूर एक जवान व्हेल थी जिसका जिस्म समंदर की नीलगों लहरों में ऐसे चमकता था जैसे आसमान का कोई टुकड़ा पानी में घुल गया हो। वो अपनी माँ के साथ वसी समंदरी सफर करती थी। उसकी माँ, जिसे सब हिकमत कहते थे, एक तजर्बाकार व्हेल थी जिसने दुनिया के कई समंदर देखे थे। एक दिन नूर ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम इतना सफर क्यों करते हैं? क्या हमारा घर कहीं एक जगह नहीं हो सकता? हिकमत ने नरम आवाज में जवाब दिया, बेटी, हमारा घर पूरा समंदर है। हम जहाँ जाते हैं वही हमारा घर बन जाता है, मगर हम सफर इसलिए करते हैं ताकि जिंदा रह सकें, खुराक हासिल कर सकें और नई नस्ल को महफूज जगह दे सकें। नूर को ये बात कुछ हद तक समझ आई, मगर उसके दिल में तजस्सुस बाकी रहा। कुछ दिन बाद वो दोनों एक सर्द इलाके की तरफ जा रही थीं, जहाँ पानी में बेशुमार नन्हे जानदार तैर रहे थे। ये नूर के लिए एक दावत थी। उसने पहली बार अपनी पूरी ताकत से मुंह खोला और पानी के साथ हजारों छोटे जानदार निगल लिए। उसे हैरत हुई कि इतनी बड़ी मखलूक इतने छोटे जानदारों से जिंदा रह सकती है। इसी दौरान नूर ने दूर कहीं अजीब सी आवाज सुनी, एक धुन, एक गीत जो पानी में लहरों की तरह फैल रहा था। अम्मी, ये क्या है? नूर ने पूछा। हिकमत मुस्कुराई, ये हमारी जुबान है नूर। हम एक दूसरे से गीतों के जरिए बात करते हैं। ये गीत हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना हों। नूर ने पहली बार अपनी आवाज निकालने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक खास मिठास थी। उसे एहसास हुआ कि वो भी इस वसी समंदरी मौसीकी का हिस्सा बन सकती है। एक दिन जब वो दोनों सतह के करीब आए तो अचानक एक बड़ा साया उनके ऊपर से गुजरा। ये एक इंसानों का जहाज था। उसके शोर ने पानी की खामोशी को तोड़ दिया। नूर घबरा गई। अम्मी, ये क्या है? ये इतना शोर क्यों कर रहा है? हिकमत ने संजीदगी से कहा, ये इंसानों की दुनिया है नूर। वो हमारे समंदर में आते हैं, मगर हमेशा हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हमें उनसे मोहतात रहना चाहिए। चंद लम्हों बाद नूर ने एक और खतरा देखा, पानी में फैला हुआ एक जाल जिसमें कुछ मछलियां फंस चुकी थीं। नूर को अफसोस हुआ, अम्मी, हम उनकी मदद क्यों नहीं करते? हिकमत ने आ भरी, हम हमेशा सबकी मदद नहीं कर सकते बेटी, मगर हमें अपने आप को बचाना भी जरूरी है। यही फितरत का उसूल है। वक्त गुजरता गया और नूर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। अब वो खुद भी लंबे सफर करने लगी थी। एक दिन वो अकेली थी, मगर उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ की बातें याद की, समंदर ही उसका घर था। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। ये एक छोटा व्हेल बच्चा था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। नूर फौरन उसके पास गई। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नूर ने नरमी से कहा। उसने अपने गीत के जरिए दूसरे व्हेल्स को बुलाया। कुछ ही देर में दूर से जवाब आया। वो बच्चा खुश हो गया। उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। जब वो दोनों मिले तो नूर को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रही, बल्कि समंदर की एक जिम्मेदार रुकन बन चुकी है। रात के वक्त जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, नूर सतह पर आई और गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और एक खूबसूरत गीत गाया, ऐसा गीत जो समंदर की गहराइयों में गूंजता रहा। ये गीत सिर्फ एक आवाज नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, जिंदगी की, सफर की और इस वसी दुनिया की जिसे हम समंदर कहते हैं। और यूं नूर की कहानी जारी रही। एक न खत्म होने वाला सफर, एक लामहदूद दुनिया में।